हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बैकलिंक कोर्स शुरू किया है। ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है, तो आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि लिंक जूस होता क्या है और लिंक जूस कैसे हेल्पफुल होता है आपके ब्लॉग को रैंक कराने में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर लिंक जूस के बारे में आप अच्छी तरीके से जान लेते हो, समझ लेते हो, तब आप अपने आप से पिक करने लगोगे कि मुझे कहाँ बैकलिंक बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है, कौन सा बैकलिंक मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, कौन सा लिंक मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और ये लिंक जूस ना आपको डिफाइन करेगा, इंटरनल लिंकिंग में भी हेल्प करेगा कि कैसे आप अच्छे तरीके से इंटरनल लिंकिंग करके आप पार्टिकुलर पोस्ट को या एक मेन पोस्ट को कैसे रैंक कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बैकलिंक के बारे में आगे बढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो आज के वीडियो में हम लिंक जूस के बारे में ही बात करेंगे। तो मेरा नाम है विकास कुमार और ये है यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विकास। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने जाना था कि बेसिक बैकलिंक्स होते क्या हैं और लिंक कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद नो फॉलो डू फॉलो के बारे में बात किया था और बैकलिंक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके बारे में जाना था। और आपको चाहिए कि इसका क्विक नोट मिल जाए, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वो नोट शेयर किया है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके ज्वाइन कर ले। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और अपना नोट्स देख देख के आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए पार्ट 2 में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेरा जो कंसेप्ट है ना वीडियो बनाने का, कि आपको इस प्रकार से समझा दिया जाए कि आपके माइंड में वो चीज़ें घुस जाए, आप अच्छे तरीके से, मतलब एक लो लेवल से मैं शुरू करते करते एडवांस पे जाता हूँ, ताकि चीज़ों को आप कंसेप्ट से सीख जाओ, फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाए, जिससे कि आपको आगे चल के कहीं भी दिक्कत ना हो और दूसरे वीडियो का सहारा नहीं लेना पड़े और आपको सही और गलत में फ़र्क महसूस हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को उसी तरीके से, उसी जोश के साथ और उसी अप्रोच के साथ सीखते हैं और शुरू करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे 2 वर्ड है, लिंक और जूस। ठीक है, तो लिंक का मतलब क्या होता है? बैकलिंक। यहाँ पे बैकलिंक समझ लेते हैं। और जूस का मतलब क्या होता है उसको एक बार समझा देता हूँ। देखो, जूस कहाँ से निकलता है? फ्रूट हो गया या वेजिटेबल से जूस निकलता है। मतलब क्या कि उसका निचोड़ एक होता है, फ्रूट का निचोड़ या उसका जो भी पावर होता है या वैल्यू होता है उसको जूस बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी बैकलिंक का जो पावर होता है, ठीक है, बैकलिंक का जो पावर हो गया या फिर इसका बोल सकते हो वैल्यू हो गया, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो जो अथॉरिटी हो गया, उसको हम लोग लिंक जूस बोलते हैं। इसको बहुत वर्ड से लोगों ने नाम दिया है। इसको अथॉरिटी भी बोलते हैं या इक्विटी भी बोलते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं। तो आप ऐसा समझ लो ना सिंपल कि लिंक के पावर को लिंक जूस बोलते हैं। मतलब कि इससे पावर का पता चले कि इस बैकलिंक का कितना पावर है। ठीक है, अब जान लेते हैं। देखो, पावर तो आपका क्या होता है वो जान लेते हैं। व्हाट इज बैकलिंक पावर? ठीक है, अब लेट सपोज आप कहीं जा रहे हो या आप कहीं खड़े हो, लेट सपोज आप घर के छोटे भाई ही हो, मान लो, ठीक है, छोटे भाई हो, और आपको पावर कब फील होगा? जब आपके बड़े भाई हो गए या आपके पेरेंट्स हो गए या आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करें तो आपको वो पावर फील होगा। तो बैकलिंक का भी यही काम है कि आपको सपोर्ट देना, आपके ब्लॉग या वेबसाइट को वो सपोर्ट देना और इस वे में सपोर्ट देना ताकि आपका वो जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो और ट्रैफिक इम्प्रूव हो। और बहुत ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं जो आपका पावर छीनते हैं, मतलब टांग खींचना शुरू करते हैं, तो वो उस टाइप के भी होते हैं बैकलिंक्स में भी। तो उसको हम लोग निगेटिव बैकलिंक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप से बैकलिंक का पावर होता है। बाकी मैंने जो फाउंडेशन वाला वीडियो बताया था ना, जो सबसे पहले शुरू किया था, उसमें 2 केस बताए थे एग्जाम्पल के साथ, वो मैं फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो था कॉलेज या स्कूल का केस था। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फर्स्ट टाइम होंगे तो उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 2 आप मान लो, एक कॉलेज या किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, मैक्सिमम जो हमारे ऑडियंस है वही है, ठीक है, या सब ने पढ़ाई किया हो तो इससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 केस हो जाता है। एक केस में तो आपका लड़ाई हो जाता है किसी भी अपने कॉलेज में किसी से, ठीक है। दूसरे केस में आप ऐसे हैं ना कि टेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या किसी मैथ के प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, ठीक है, और आपको इन दोनों केस में हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखो, आपके फ्रेंड है, दो लोग आपके मित्र हैं।
एक मित्र है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब जिम वगैरह करता है, वो कहीं से लड़के जीत के आ सकता है। एक दूसरा आपका फ्रेंड है, वो है इंटेलिजेंट है, मतलब वो कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो दुबला पतला है, ठीक है। अब मान लो आपका लड़ाई हो गया है और आप दौड़ के इसके पास आओगे कि भाई मेरा हेल्प करो, तो ये आपके साथ तो एक डर के जाएगा भी नहीं, और जाएगा भी तो मैक्सिमम केस है कि आप दोनों लोग कुट जाओगे, दोनों लोग पिट जाओगे उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये निगेटिव चीज़ हुआ कि आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। सेम अगर आपका मैथ का इशू है और आप किसी हट्ठे कट्ठे बंदे से आ रहे हो जिसको नॉलेज ही नहीं है मैथ का, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, ठीक है। आप कंसेप्ट को समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपको लड़ाई है वहाँ पे स्ट्रांग बंदे को लेके जाना है, और जहाँ पे मैथ का इशू है वहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बंदे के साथ जाना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर पावर, ठीक है। पावर गलत भी आपके काम का नहीं होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर पावर, ठीक है, राइट पावर। ये है राइट पावर। तो इसके कहने का ये मतलब है ना कि आपको राइट बैकलिंक्स लेना है, खराब बैकलिंक्स नहीं लेना है। लेट सपोज अगर आपका ब्लॉग टेक नीच में है, जो पहले कल वाले पार्ट में समझाया था, और यहाँ पे आप बैकलिंक लोगे तो कहाँ से लोगे? टेक्निक से ही लोगे, तभी वो पावरफुल है, तभी वो हेल्पफुल है। अगर यहीं आप हेल्थ से ले लोगे सेम यहाँ पे, तो आपका क्या होगा? आपका साइट ही डाउन होने लगेगा, गूगल स्पैम कंसीडर कर सकता है, अपडेट में जा सकता है, जो कि अभी बहुत लोग का गया है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। टेक में ले सकते हो, या टेक से रिलेटेड जो भी साइट है, जैसे मॉनिटर पे कोई काम कर रहा है, कोई माउस पे काम कर रहा है, वहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हो, मतलब अपने से रिलेटेड लोगों से, ठीक है। मतलब कि अगर आपका लड़ाई हुआ है तो आपको स्ट्रांग लोगों से संपर्क करना है। अगर आपके मैथ में इशू है तो आपको क्या करना है? इंटेलिजेंट लोगों से हेल्प लेना है। लेट सपोज आप हेल्थ में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बैकलिंक कहाँ से लेना है? हेल्थ से बैकलिंक लेना है, ठीक है, या हेल्थ से रिलेटेड जो भी ब्लॉग है वहाँ से आपको बैकलिंक लेना है। ये नहीं कि यहाँ पे अब आप गेम से बैकलिंक ले लो। अब गेम से बैकलिंक ले लोगे तो क्या होगा कि ये निगेटिव काम करेगा और आपको एक निगेटिव रिलेटिव की तरह यहाँ काम करेगा, मतलब आपका पैर खींचना शुरू करेगा, और गूगल बाबा आपको क्या करेंगे? धराम से नीचे कभी भी डाउन कर सकते हैं, मतलब रैंक इंप्रूव होने के बजाय आपका रैंक डाउन हो जाएगा। तो यही एक पावर, प्रॉपर पावर होता है। तो आपको इतना भर बेसिक जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब जान लेते हैं कि एग्जैक्टली गूगल पावर कैसे कंसीडर करता है, ठीक है। एक बार जान लेते हैं व्हाट इज। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल ही रहा है कि क्या पावर को लिंक जूस बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो देखो, जब हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू किया था, मान लो मैंने 13 या 14 के आसपास ब्लॉगिंग शुरू किया था, ठीक है, तो उस टाइम गूगल एक पावर रहता था जिसके बेस पे वो पेजों को पेज रैंक देता था। कोई भी ब्लॉग या साइट का उसको पेज रैंक देता था, लाइक कि कितना पेज रैंक है, ठीक है, और उसी के बेस पे रैंकिंग को वो इम्प्रूवमेंट देता था या रैंकिंग मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ ना कि हम सारे लोग तो चालाक हैं, ब्लॉगर्स लोगों ने इसको क्या किया? मैनिपुलेट करना शुरू किया, ठीक है, और इससे ये हुआ कि ईजिली रैंकिंग लोग ले लेते थे इसको मैनिपुलेट करके। तो गूगल ने क्या किया कि इसको शट डाउन कर दिया पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक इसको नहीं देख सकता है, पब्लिक के लिए इसको शट डाउन कर दिया। लेकिन अभी बहुत सारे रिसोर्स ऐसा माना जाता है कि गूगल आज भी इस पेज रैंक का यूज करके आपके रैंकिंग को देता है, जो कि हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो एक टाइप से सेम मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। सेम नहीं होता, मतलब उसके रिलेटेड उसके आसपास का मैट्रिक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मोज हो गया, एचरेफ हो गया, दो एक बहुत बड़े टूल्स में नाम है फिलहाल, ठीक है। तो ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो ये डीए प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन अथॉरिटी। और ये प्रोवाइड करता है डीआर। इसका क्या मतलब होता है? डोमेन रेटिंग। अब देखो, इसको अब हम लोग जान लेते हैं, डोमेन अथॉरिटी और रेटिंग। लेट सपोज कोई एक साइट है, मैं मान लेता हूँ अपना ही एक साइट ले लेता हूँ, ठीक है, bloggervikas.com, ठीक है, bloggervikas.com। एक मेरा ये होम पेज है, ठीक है, और एक मेरा यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, bloggervikas.com मान लो, और पोस्ट का नाम है यूट्यूब एसईओ, ठीक है, यूट्यूब एसईओ पे मान लो मैंने पोस्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? मेरा एक पोस्ट हो गया।
तो देखो कैसे काम करता है। कोई भी चीज़ हम मानते हैं ब्लॉग में, तो डोमेन जो मेन डोमेन होता है उसको पेरेंट कंसीडर करते हैं मेन। तो जो मेन होता है उसी को डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं और डीआर बोलते हैं। मेन सिर्फ होम पेज का वो होता है, ठीक है। तो जो मेन यहाँ होता है ना उसको डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग बोलते हैं, ये मेन वाले का, ठीक है। लेकिन एक ब्लॉग पे सिर्फ एक होम पेज तो नहीं होता है ना, उसके और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे मान लो पोस्ट हो गया, पेजेस हो गया, बहुत चीज़ होता है। तो उसीलिए एक और फैक्टर यहाँ पे रखा गया है जिसको बोला गया है पीए, जैसे पेज अथॉरिटीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। और वहीं एचरेफ ने रखा है इसका यूआर, मतलब यूआरएल का अथॉरिटी मान लो, ठीक है। यूआरएल रेटिंग मान लो, इसको रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों अलग अलग होता है। अब मान लो होम पेज का मेरा डोमेन अथॉरिटी है 10, ठीक है, डीए या डीआर 10 है, ठीक है। और यूआर मतलब इस यूआरएल का अथॉरिटी कितना है, मान लो 8 या 7 जो भी है, ये हो गया। लेकिन देखो अभी जैसे ये पोस्ट आ गया ना, तो इसमें डी और डीआर सेम रहेगा। ये 10 का 10 पूरा कोई भी आपके ब्लॉग पे रहेगा ना, पोस्ट पेज कुछ भी है उसका डीए और डीआर सेम रहेगा। लेकिन यही यूआरएल या यूआर हो गया या पीए हो गया, ये चेंज होते रहेगा। इसका जी 1 हो सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंज होते रहता है। लेकिन जो भी आपका डीआर और डीए डिफाइन हो गया ना, वो एक टाइप से फिक्स रहता है, ठीक है। तो देखो अब ये होता है जो भी डीए डीआर यूआरएल है वो 1 से वो मान लो 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है। मतलब ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना पावरफुल कंसीडर किया जाता है। लेकिन देखो ये आंख बंद करके आपको कंसीडर नहीं करना है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, आइडिया के लिए है। ये नहीं है कि इसको लकीर मान लेना है, नहीं, ये लकीर नहीं, ये सिर्फ आइडिया के लिए है। क्योंकि मोज और एचरेफ किसी भी तरीके से ना तो गूगल है और ना ही गूगल से ये एक एफिलिएटेड है और गूगल से रिलेटेड है। सिर्फ ये आइडिया के लिए अपने एल्गोरिदम से एक आइडिया बताते हैं। पहले पेज रैंक गूगल बता देता था, तो जितना ज़्यादा से आप पेज रैंक से बैकलिंक लो, रैंकिंग में ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता था। तो देखो अभी मैंने बात किया कि कंसीडर और भी चीज़ें करना होता है, तो वो क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे चेक करें लिंक जूस का पावर। तो इसके देखो कुछ प्रोसेस हैं, कुछ चेकलिस्ट है, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आपको ये होना चाहिए कि आप जहाँ से भी बैकलिंक ले रहे हैं वो इंडेक्स है, ठीक है। वो चीज़ गूगल में इंडेक्स होना चाहिए। तो उसको कैसे चेक कर सकते हो, मान लो आप मेरे साइट से ही बैकलिंक लेना चाह रहे हो, तो उसको कैसे चेक करोगे, तो site: ऐसे bloggervikas.com डाल दोगे तो वो पता चल जाएगा कि वो साइट इंडेक्स है कि नहीं। इसको गूगल में आपको डालना है, ठीक है। अगर पोस्ट भी है तो आप पोस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो, एग्जैक्टली यूआरएल लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पता चल जाएगा इंडेक्स है कि नहीं। तो अब देखो इंडेक्स क्यों चेक करना है। हम लोग बैकलिंक किस लिए बनाते हैं, मज़े के लिए तो नहीं बनाते ना। बैकलिंक इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा ब्लॉग रैंक करे, हायर रैंक करे और ट्रैफिक आए। और ट्रैफिक कहाँ से आएगा, गूगल से। और गूगल क्यों कब रैंक करता है, जब गूगल का बोट, मान लो गूगल का जो बोट है ना, वो आपके साइट पे आके चेक करे कि हाँ यहाँ से आपने बैकलिंक लिया है। मान लो आपका जो भी साइट है वहाँ आपने बैकलिंक लिया है। अब मान लो ये इंडेक्स ही नहीं है, लेट कंसीडर करते हैं कि ये इंडेक्स ही नहीं है, तो गूगल का बोट यहाँ आएगा ही नहीं। और जब आएगा ही नहीं तो आपके साइट पे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उस पावर का कोई भी काम नहीं है। मतलब कि सबसे पहले आप जहाँ से भी बैकलिंक बना रहे हो वो इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट है आपका रिलेवेंसी का। मतलब आप जहाँ से भी बैकलिंक ले रहे हो आपके नीज से रिलेवेंट होना चाहिए। नहीं तो वही हाल होगा कि जहाँ फाइट हुआ और दुबले पतले लोगों के साथ गए तो आपका दोस्त भी पीटेगा और आप भी पीटेगे। मतलब कि जहाँ से आपने बैकलिंक लिया वो डाउन तो होगा ही, उसके साथ साथ आप भी डाउन हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रिलेवेंसी कैसे कंसीडर करते हैं, मान लो अभी हमेशा मैंने समझाया, टेक पे समझा दिया और आपको हेल्थ पे समझा दिया। मान लो आप रेसिपी ब्लॉग पे काम कर रहे हो तो आप कहाँ कहाँ से बैकलिंक ले सकते हो।
फर्स्ट तो आप रेसिपी से ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आप फूड ब्लॉग से ले सकते हो, क्योंकि फूड और रेसिपी दोनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं, रिलेटेड है। तो मतलब आपको रिलेटेड जगह से ही बैकलिंक लेना है। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे फिर अब गेम वाले साइट से बैकलिंक ले लोगे, नहीं। तो ये क्या कंसीडर होगा, रिलेवेंस नहीं है, ये दोनों रिलेवेंट है, ठीक है। तो आपका बैकलिंक रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंसीडर करना है जो भी ये DA और DR है, ये बस आइडिया के लिए है, लेकिन फिर भी इसको आपको कंसीडर करना है कि ये जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। उसके बाद चौथा आपको करना है ट्रैफिक, कि साइट पे कुछ ट्रैफिक है कि नहीं। बहुत बार लोग ऐसे ही DA DR बढ़ा के बैकलिंक सेल करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेट सपोज आपने यूट्यूब में बहुत लोग का वीडियो देखा होगा कि ऐसे सेटिंग कर लो आपको आएगा मिलियन व्यू, लाखों में व्यू, और खुद पे 100-200 भी व्यू नहीं रहता है। तो जो सेटिंग से आपको खुद 100-200 व्यू नहीं आ रहा है, दूसरे को क्या व्यू दोगे। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप खुद अपने साइट पे ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हो तो दूसरे साइट पे बैकलिंक दे के आप कैसे उसका ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो। तो वही कंसेप्ट है कि आपको ट्रैफिक भी देखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पांचवा है, आपको वो चीज़ें मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में पहले समझा देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मैं एक ये एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका साइट है गेमिंग नीच पे, ठीक है। आप जो भी साइट काम कर रहे हो वो गेमिंग नीच पे है, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन है, एक और दो। एक तो है कि आपको गेमिंग साइट से बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है कि आपको हेल्थ वाले साइट से बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, इसके कुछ आपको बता देता हूँ। DA या DR जो भी है, इसका तो है मान लो 60 है, ठीक है, 60 मान लेते हैं। और हेल्थ वाले का मान लेते हैं DA DR 80 है, ठीक है। उसके बाद इस पे ट्रैफिक है आपका मान लो 5000 मंथली, इस पे ट्रैफिक है 50,000 मंथली, ठीक है। तो अब देखो आप कौन से वाले साइट को चूज करोगे। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों आपके साइट 1 और 2 दोनों इंडेक्स हैं। तो बहुत लोग का दिमाग जाएगा कि ये 80 ज़्यादा DA है, वहाँ से बैकलिंक ले लेते हैं, बहुत जल्दी रैंक करेगा। यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ से ले लेते हैं, जल्दी रैंक करेगा। लेकिन भाई साहब, ये पॉइंट नंबर 2 तो आप भूल ही गए कि आपको चेक करना है रिलेवेंसी। अगर गेमिंग में है, मान लो अगर मुझे मैथ का इशू आ रहा है तो मैं किसी इंटेलिजेंट बंदे से हेल्प ले रहा हूँ, ना कि किसी ऐसे मोटे ताजे से बंदे से ले रहा हूँ जिसको मैथ आता ही नहीं है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आपको समझाना है और लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर गेमिंग साइट है, थोड़ा DA DR जो भी है कम भी है, थोड़ा सा ट्रैफिक कम भी है, तो आपको उसको चूज करना है, ना कि इरिलेवेंट है और उसका DA DR ज़्यादा है तो लालच में उसको चूज कर लो। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि आपको कौन से चीज़ों को, कौन से बैकलिंक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिंक के पावर को चेक करना है कि कौन सा लिंक ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब जैसे देख लो, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से कोई XYZ से मैंने बैकलिंक लिया bloggervikas.com पे, ठीक है। यहाँ से एक बैकलिंक मैंने लिया। अब जैसे मान लो इसका DA DR जो भी है, मान लो कुछ भी है, तो इसका पावर है 100%, ठीक है। 100% पावर से अगर मैंने पूरे पेज से एक ही बैकलिंक यहाँ से पास हुआ है तो मेरे को कहाँ कितना पास हो गया, 100% पास हो गया, ठीक है। लेकिन वही मान लो यहाँ पे ये XYZ साइट है और इसने 2 जगह बैकलिंक पास कर दिया, एक किसी और साइट को और दूसरा मेरे को, ठीक है, ब्लॉगर विकास को। तो ये जो 100% है ये कितना बार डिवाइड हो गया, 2 बार डिवाइड हो गया। तो मतलब 50% इधर पावर जाएगा और 50% इधर पावर जाएगा। तो आपके लिए कौन सा या मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कि ये वाला बेनिफिशियल है ना, कि एक ही जगह लिंक है, मेरे को 100% पावर मिल रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। तो वहीं देखना है आपको 5वां नंबर जो है यहाँ पे, कि आउटबाउंड लिंक जितना कम हो उतना अच्छा है, लेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आउटबाउंड लिंक वाले का ही एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आपके पास ऑप्शन आता है 3 साइट से बैकलिंक लेने का, तीनों का मान लेते हैं ऑथोरिटी सेम है, ठीक है। तीनों का DA या
DR जो भी बोलते हैं वो 30 ही है, ठीक है, तीनों का। और यहाँ से आउटबाउंड लिंक ऑलरेडी 3 दे चुका है किसी और ब्लॉग्स को, और ये सारे रिलेवेंट है। यहाँ से दे चुका है 2 लोगों को, और यहाँ से एक भी बैकलिंक नहीं दिया गया है, और तीनों जगह से ऑप्शन आ रहा है कि मैं बैकलिंक बना सकता हूँ। तो मैं कहाँ से चूज करूँगा? यहाँ से चूज करूँगा, मतलब जितना जहाँ कम रहेगा उसको पिक करना है। तो आपको ये होगा कि पावर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि कैसे लिंक जूस वर्क करता है। और वहीं अगर यहाँ पे 3 लोग बैकलिंक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 33%, 33.33, 33.33 हो जाएगा। तो ऐसे जितना ज़्यादा होते जाएगा ना उतना हो जाएगा। अब मान लो XYZ जो साइट है वहाँ से इसने 10 लोगों को बैकलिंक दे दिया तो कितना परसेंट डिवाइड हो जाएगा? 10% मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि जितना कम रहे उतना आपके लिए अच्छा है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि कमेंट बैकलिंक्स जो होते हैं वो सब नहीं करना है। वहाँ पे ऑलरेडी हजारों कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक कमेंट कर लोगे तो आपको क्या ही फ़ायदा चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए डीपली जाके समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मुझे कहाँ पे बैकलिंक नहीं बनाना है और मुझे कहाँ पे बैकलिंक बनाना है। और देखो लिंक जूस का इफ़ेक्टिव तरीके से यूज आप कैसे कर सकते हो वो एक बार बता देता हूँ। और एक और चीज़, जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने बताया था डू फॉलो और नो फॉलो का, ठीक है। अगर डू फॉलो रहेगा ना तभी लिंक जूस पास होता है। अगर आपका बैकलिंक डू फॉलो है तभी लिंक जूस पास होता है। नो फॉलो में वो लिंक डू जूस पास नहीं होता है, ड्रॉप हो जाता है। तो बस यही कंसेप्ट है कि बोट आएगा देखेगा डू फॉलो है तभी यहाँ से जूस आपको पास करेगा, जो कि पहले ही पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि नो फॉलो पे काम नहीं करना है। क्यों करना है नो फॉलो पे काम? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पार्ट 1 वाला वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, कि वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि नो फॉलो का काम आखिर क्या है, कैसे आपको हेल्प कर सकता है स्पैम से बचने के लिए, गूगल अपडेट वगैरह से बचने के लिए नो फॉलो। तो वो जाके आप एक बार ज़रूर देखो, तभी ये पार्ट 2 देखो, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। और इफ़ेक्टिव तरीके से आप लिंक जूस अपने साइट पे कैसे यूज कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। तो इसीलिए बताया जाता है ना कि आपका साइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हमेशा इसीलिए बात किया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से लिंक जूस आपके साइट में पास हो, ठीक है। अब जैसे बहुत बार बोला जाता है साइलो इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर साइलो पे काम करते हैं तो एफिलिएट सीरीज जो शुरू होगा इस पे बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि मान लो होम पेज है, ठीक है, उसके बाद आपके साइट पे हो जाता है कैटेगरी। मान लो यहाँ पे हो गया लैपटॉप कैटेगरी हो गया, यहाँ पे मान लो मॉनिटर कैटेगरी हो गया। एक टेक साइट का मैं सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है वो कैटेगरी हो गया। तो मैं इसी को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे हो गया लैपटॉप का एक और पोस्ट हो गया, लैपटॉप अंडर $500। $500 में कौन सा है? बेस्ट गेमिंग लैपटॉप हो गया। उसके बाद और मान लो कोई भी लैपटॉप, बेस्ट कोडिंग लैपटॉप हो गया। ये 3 पोस्ट है लैपटॉप के अंदर। अब देखो जिसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता होगा और स्ट्रक्चर उसने साइट पे नहीं किया होगा और उसको रैंक करना होगा ना, तो सबसे वो क्या करेगा ना, अलग अलग बैकलिंक लेगा। लोग पूछते हैं ना कि कहाँ पे बैकलिंक बनाना है, तो वो अलग अलग बैकलिंक लेगा। लेट सपोज किसी को रैंक करना है कोडिंग लैपटॉप, तो वो क्या करेगा, किसी कोडिंग लैपटॉप या लैपटॉप वाले साइट से, मान लो लैपटॉप का कोई साइट है, मान लो कोई लैपटॉप का साइट है, वहाँ से उसको बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, यहाँ पे बैकलिंक ले लिया, ठीक है। तो जो भी लिंक जूस है, यहाँ से लिंक जूस आ रहा है, वो कहाँ पे अटक जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट पे वो आ रहा है, ठीक है, और यहीं पे रुक जा रहा है, यहाँ से कहीं और पास नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे जैसा जो आदमी रहेगा ना, वो अच्छे तरीके से साइट को स्ट्रक्चर बनाएगा। और मैक्सिमम लिंक मैं कहाँ लूँगा, या तो मैं होम पेज पे लूँगा ताकि मेरा होम पेज इम्प्रूव हो, और उसके बाद मैं ये लैपटॉप वाले कैटेगरी पे बैकलिंक लूँगा, ठीक है। यहाँ पे बैकलिंक लूँगा, लैपटॉप का कैटेगरी होता है या एक मेन पेज जिसको पिलर पेज बना लेते हैं, वो सारा जो साइट स्ट्रक्चर होगा उसमें मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं बैकलिंक लूँगा तो क्या होगा इससे कि यहाँ पे तो लिंक जूस आ गया, और यहाँ पे गूगल का बोट आके लिंक जूस यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से देखेगा कि इसका लिंक यहाँ पे भी गया है तो कुछ लिंक जूस यहाँ पास होगा। फिर ये देखेगा कि यहाँ पे गया है तो कुछ लिंक जूस यहाँ पास होगा। फिर देखेगा यहाँ पे गया है तो कुछ लिंक जूस यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इससे ये होता है ना
कि आप बहुत कम बैकलिंक्स के साथ भी इन चीज़ों को और भी पोस्ट को रैंक कर सकते हो ईजिली। तो ऐसे ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूज किया जाता है। इसके लिए आपका साइट स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और उसके बाद इंटरनल लिंकिंग आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेट सपोज आपने मान लेते हैं गलती से या सही से बेस्ट कोडिंग लैपटॉप वाले पे ही बैकलिंक ले लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप एक इस पोस्ट में से इंटरनल लिंक किसी और को दे दोगे ना, किसी और पोस्ट को, मान लो कि अगर किसी को मॉनिटर भी खरीदना है, यहाँ भी लिंक दे दोगे ना इससे, तो वो एक अच्छा तरीका हो गया। तो यहाँ से भी वो लिंक जूस पास हो सकता है। तो इसीलिए एक ये इफ़ेक्टिव तरीका होता है इंटरनल लिंकिंग का, लिंक जूस पास करके, कि एक जो अच्छा पोस्ट रैंक कर रहा है ना, वहाँ से दूसरे पोस्ट को अगर आप लिंक दे देते हो तो वो भी उसका रैंकिंग इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन फिर हमेशा वही ध्यान रखना है कि रिलेवेंट होना चाहिए, मिलता जुलता, ये नहीं कि ज़बरदस्ती इसमें घुसा देना है, नहीं, वहाँ पे ज़रूरत हो तभी आप इंटरनल लिंकिंग करो, तभी जाके आपका क्या होगा, साइट का रैंकिंग बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे तरीके से साइट स्ट्रक्चर का जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे आप लोग लिंक जूस बर्बाद नहीं करोगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो लिंक जूस को बर्बाद कर देते हैं, जिसका मतलब अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन वो लोग अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो सारा धीरे धीरे जैसे ही वीडियो ये बढ़ता जाएगा हम लोग बताते चलेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कोर्स कंटिन्यू होते रहेगा और बाकी एफिलिएट सीरीज वाला कोर्स अभी शुरू होने वाला है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हो खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।